सरकार में जो जनप्रतिनिधि है वो एमएलए है, एमपी हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, तो उन सभी को रहना चाहिए। सबका भागीदारी से ही जनगण का उन्नयन हो सकता है और दिस शुड बी द नॉर्म ना। गवर्नमेंट प्रोग्राम में सभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव शुड बी देयर। मगर सालों से ममता बनर्जी ने जिस तरह से विंडिक्टिव पॉलिटिक्स किया है, तो वो कभी सबका साथ सबका विकास पे विश्वास ही नहीं था। अभी का सरकार सबका साथ सबका विकास के विश्वासी है और सभी वार्ड्स का, सभी जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, सभी का विकास के लिए अभी डबल इंजन सरकार जैसे श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और पश्चिम बंगाल प्रदेश का मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में सभी का विकास के लिए सोच रहा है। आज जिस तरह से कहना चाहेंगे, बागी विधायकों ने जो थे वो अलग हो गए, 20 बागी सांसद जो वो नए पार्टी एनसीपीआई ज्वाइन करके ये कह रहे कि बंगाल की डेवलपमेंट के लिए हम लोग एनडीए के साथ रह के अब काम करेंगे। इतने दिन हम लोग ने जो किया उसको लेके क्या कह रहे हैं? ये उन लोगों का विषय है। वो लोग अभी तक डेवलपमेंट के बारे में सोचा नहीं। अभी शायद जिस तरह से पश्चिम बंगाल में डबल इंजन सरकार देख रहा है, डेवलपमेंट क्या है वो लोग देख रहा है। अभी डेवलपमेंट देख के वो डेवलपमेंट की तरह कुछ लोग अगर आकर्षण होता है, क्योंकि एक्चुअली दे हैव टू आंसर टू द पीपल ना। उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी का लोग है वो लोग उनसे सवाल कर रहे हैं। वो लोग अगर विकास नहीं करेगा तो कॉन्स्टिट्यूंसी में वो लोग जनता का सवाल का जवाब कैसे देंगे? सिंगल विंडो डेवलपमेंट का बात बीजेपी लगातार शुरू से मैनिफेस्टो में किया है। जो कहना था करप्शन का, वो विंडो बंद होने से क्या इनका अब दिशा बदल गया? देखिए, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, जीरो टॉलरेंस टू क्राइम एंड जीरो टॉलरेंस टू सिंडिकेट, दैट हैज़ बीन द मोटो ऑफ पश्चिम बंगाल सरकार का मोटो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि सिंडिकेट मुक्त पश्चिम बंगाल दिखना है और वो इसी दिशा में पश्चिम बंगाल सरकार अभी डबल इंजन स्पीड में और विद फुल ट्रांसपेरेंसी एंड करप्शन फ्री गवर्नमेंट्स दे रहा है। अभिषेक बनर्जी को कल सीआईडी ऑफिस में 8.5 घंटा उसकी पूछताछ की गई। आज ईडी ऑफिस में उनको फिर से बुलाया गया है। ये कहते कॉन्स्पिरेंसी की जा रही है, क्या कहना है? क्योंकि लगातार बहुत सारे ऐसे आरोप हैं उनके ऊपर। ममता बनर्जी कोई नौकरी चोरी किया होगा, तो कोई कभी दारू भी चोरी कर लिया, तो कभी राशन चोरी किया, कभी रिलीफ आइटम्स भी चोरी कर लिया है, तो कभी कोयला घोटाला में उनका नाम आया है। तो उनको तो जवाब देना पड़ेगा। सरकार का पैसा है तो उनको तो जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना चाहिए। इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई लोगों ने की कॉन्स्पिरेंसी है, वेंडेटा पॉलिटिक्स। अरे वो जवाब देना, वो इतना ऑडेसिटी है, वो कभी लोगों को जवाब देने के लिए उनको प्रिपेयर होना है ये सोचा ही नहीं था। वो घूमता था सामने 500 पुलिस, पीछे 500 पुलिस लेके, और कोई कुछ पूछता तो उनको अरेस्ट करवा देता। तो अभी तो उनको जवाब देना पड़ेगा। और जिस तरह से पब्लिक का पैसा जो लोग हड़प लिया है, 100 करोड़ 1000 करोड़ का हिसाब का गड़बड़ आ रहा है, घोटाला हुआ है, लोगों का अभियोग आ रहा है। अभी पश्चिम बंगाल में रूल ऑफ लॉ है। ऐसा नहीं है कि वो किसी का भतीजा है या कोई एमपी है इसलिए आइन उसके पास वो आइन के ऊपर होगा, ऐसा नहीं है। अभी आइन, देश का आइन पश्चिम बंगाल में लागू है और पश्चिम बंगाल में देश के भारतवर्ष का आइन सबके लिए समान है। सरकार में जो जनप्रतिनिधि है वो एमएलए है, एमपी हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, तो उन सभी को रहना चाहिए। सबका भागीदारी से ही जनगण का उन्नयन हो सकता है और दिस शुड बी द नॉर्म ना। गवर्नमेंट प्रोग्राम में सभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव शुड बी देयर। मगर सालों से ममता बनर्जी ने जिस तरह से विंडिक्टिव पॉलिटिक्स किया है, तो वो कभी सबका साथ सबका विकास पे विश्वास ही नहीं था। अभी का सरकार सबका साथ सबका विकास के विश्वासी है और सभी वार्ड्स का, सभी जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, सभी का विकास के लिए अभी डबल इंजन सरकार जैसे श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और पश्चिम बंगाल प्रदेश का मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में सभी का विकास के लिए सोच रहा है। आज जिस तरह से कहना चाहेंगे, बागी विधायकों ने जो थे वो अलग हो गए, 20 बागी सांसद जो वो नए पार्टी एनसीपीआई ज्वाइन करके ये कह रहे कि बंगाल की डेवलपमेंट के लिए हम लोग एनडीए के साथ रह के अब काम करेंगे। इतने दिन हम लोग ने जो किया उसको लेके क्या कह रहे हैं? ये उन लोगों का विषय है। वो लोग अभी तक डेवलपमेंट के बारे में सोचा नहीं। अभी शायद जिस तरह से पश्चिम बंगाल में डबल इंजन सरकार देख रहा है, डेवलपमेंट क्या है वो लोग देख रहा है। अभी डेवलपमेंट देख के वो डेवलपमेंट की तरह कुछ लोग अगर आकर्षण होता है, क्योंकि एक्चुअली दे हैव टू आंसर टू द पीपल ना। उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी का लोग है वो लोग उनसे सवाल कर रहे हैं। वो लोग अगर विकास नहीं करेगा तो कॉन्स्टिट्यूंसी में वो लोग जनता का सवाल का जवाब कैसे देंगे?
सिंगल विंडो डेवलपमेंट का बात बीजेपी लगातार शुरू से मैनिफेस्टो में किया है। जो कहना था करप्शन का, वो विंडो बंद होने से क्या इनका अब दिशा बदल गया? देखिए, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, जीरो टॉलरेंस टू क्राइम एंड जीरो टॉलरेंस टू सिंडिकेट, दैट हैज़ बीन द मोटो ऑफ पश्चिम बंगाल सरकार का मोटो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि सिंडिकेट मुक्त पश्चिम बंगाल दिखना है, और वो इसी दिशा में पश्चिम बंगाल सरकार अभी डबल इंजन स्पीड में और विद फुल ट्रांसपेरेंसी एंड करप्शन फ्री गवर्नमेंट्स दे रहा है। अभिषेक बनर्जी को कल सीआईडी ऑफिस में 8.5 घंटा उसकी पूछताछ की गई। आज ईडी ऑफिस में उनको फिर से बुलाया गया है। ये कहते कॉन्स्पिरेंसी की जा रही है, क्या कहना है? क्योंकि लगातार बहुत सारे ऐसे आरोप हैं उनके ऊपर। ममता बनर्जी कोई नौकरी चोरी किया होगा, तो कोई कभी दारू भी चोरी कर लिया, तो कभी राशन चोरी किया, कभी रिलीफ आइटम्स भी चोरी कर लिया है, तो कभी कोयला घोटाला में उनका नाम आया है। तो उनको तो जवाब देना पड़ेगा। सरकार का पैसा है तो उनको तो जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना चाहिए, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई लोगों ने की कॉन्स्पिरेंसी है, वेंडेटा पॉलिटिक्स। अरे वो जवाब देना, वो इतना ऑडेसिटी है, वो कभी लोगों को जवाब देने के लिए उनको प्रिपेयर होना है ये सोचा ही नहीं था। वो घूमता था सामने 500 पुलिस, पीछे 500 पुलिस लेके, और कोई कुछ पूछता तो उनको अरेस्ट करवा देता। तो अभी तो उनको जवाब देना पड़ेगा। और जिस तरह से पब्लिक का पैसा जो लोग हड़प लिया है, 100 करोड़ 1000 करोड़ का हिसाब का गड़बड़ आ रहा है, घोटाला हुआ है, लोगों का अभियोग आ रहा है। अभी पश्चिम बंगाल में रूल ऑफ लॉ है, ऐसा नहीं है कि वो किसी का भतीजा है या कोई एमपी है इसलिए आइन उसके पास मैंने उसके वो आइन के ऊपर होगा, ऐसा नहीं है। अभी आइन, देश का आइन पश्चिम बंगाल में लागू है, और पश्चिम बंगाल में देश के भारतवर्ष का आइन सबके लिए समान है। सरकार में जो जनप्रतिनिधि है वो एमएलए है, एमपी हो सकता है, काउंसिलर हो सकता है, तो उन सभी को रहना चाहिए। सबका भागीदारी से ही जनगण का उन्नयन हो सकता है, और दिस शुड बी द नॉर्म ना। गवर्नमेंट प्रोग्राम में सभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव शुड बी देयर। मगर सालों से ममता बनर्जी ने जिस तरह से विंडिक्टिव पॉलिटिक्स किया है, तो वो कभी सबका साथ सबका विकास पे विश्वास ही नहीं था। अभी का सरकार सबका साथ सबका विकास के विश्वासी है, और सभी वार्ड्स का, सभी जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सभी का विकास के लिए अभी डबल इंजन सरकार, जैसे श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और पश्चिम बंगाल प्रदेश का मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में सभी का विकास के लिए सोच रहा है। आज जिस तरह से कहना चाहेंगे, बागी विधायकों ने जो थे वो अलग हो गए। 20 बागी सांसद जो वो नए पार्टी एनसीपीआई ज्वाइन करके ये कह रहे कि बंगाल की डेवलपमेंट के लिए हम लोग एनडीए के साथ रह के अब काम करेंगे। इतने दिन हम लोग ने जो किया उसको लेके क्या कह रहे हैं? ये उन लोगों का विषय है। वो लोग अभी तक डेवलपमेंट के बारे में सोचा नहीं। अभी शायद जिस तरह से पश्चिम बंगाल में डबल इंजन सरकार देख रहा है, डेवलपमेंट क्या है वो लोग देख रहा है। अभी डेवलपमेंट देख के वो डेवलपमेंट की तरह कुछ लोग अगर आकर्षण होता है, क्योंकि एक्चुअली दे हैव टू आंसर टू द पीपल ना। उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का लोग है वो लोग उनसे सवाल कर रहे हैं। वो लोग अगर विकास नहीं करेगा तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो लोग जनता का सवाल का जवाब कैसे देंगे? सिंगल विंडो डेवलपमेंट का बात बीजेपी लगातार शुरू से मैनिफेस्टो में किया है। जो कहना था करप्शन का, वो विंडो बंद होने से क्या इनका अब दिशा बदल गया? देखिए, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, जीरो टॉलरेंस टू क्राइम एंड जीरो टॉलरेंस टू सिंडिकेट, दैट हैज़ बीन द मोटो ऑफ पश्चिम बंगाल सरकार का मोटो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि सिंडिकेट मुक्त पश्चिम बंगाल दिखना है, और वो इसी दिशा में पश्चिम बंगाल सरकार अभी डबल इंजन स्पीड में और विद फुल ट्रांसपेरेंसी एंड करप्शन फ्री गवर्नेंस दे रहा है। अभिषेक बनर्जी को कल सीआईडी ऑफिस में 8.5 घंटा उसकी पूछताछ की गई। आज ईडी ऑफिस में उनको फिर से बुलाया गया है। ये कहते कॉन्स्पिरेंसी की जा रही है, क्या कहना है? क्योंकि लगातार बहुत सारे ऐसे आरोप हैं उनके ऊपर। ममता बनर्जी कोई नौकरी चोरी किया होगा, तो कोई कभी दारू भी चोरी कर लिया, तो कभी राशन चोरी किया, कभी रिलीफ आइटम्स भी चोरी कर लिया है, तो कभी कोयला घोटाला में उनका नाम आया है। तो उनको तो जवाब देना पड़ेगा। सरकार का पैसा है तो उनको तो जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना चाहिए, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई लोगों ने की कॉन्स्पिरेंसी है, वेंडेटा पॉलिटिक्स। अरे वो जवाब देना, वो इतना ऑडेसिटी है, वो कभी लोगों को जवाब देने के लिए उनको प्रिपेयर होना है ये सोचा ही नहीं था। वो घूमता था सामने 500 पुलिस, पीछे 500 पुलिस लेके, और कोई कुछ पूछता तो उनको अरेस्ट करवा देता। तो अभी तो उनको जवाब देना पड़ेगा। और जिस तरह से पब्लिक का पैसा जो लोग हड़प लिया है, 100 करोड़ 1000 करोड़ का हिसाब का गड़बड़ आ रहा है, घोटाला हुआ है, लोगों का अभियोग आ रहा है। अभी पश्चिम बंगाल में रूल ऑफ लॉ है,
ऐसा नहीं है कि वो किसी का भतीजा है या कोई एमपी है इसलिए आइन उसके पास मैंने उसके वो आइन के ऊपर होगा, ऐसा नहीं है। अभी आइन, देश का आइन पश्चिम बंगाल में लागू है और पश्चिम बंगाल में देश के भारतवर्ष का आइन सबके लिए समान है।